आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर। इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आवाज़ पीछे तक जा रही है? पीछे तक जा रही है आवाज़? इलेक्ट्रिक किसी भी कंडक्टिंग वायर को जब हम देखें, कंडक्टर इंसुलेटर तो समझते हैं, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है वो हो गया कंडक्टर। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर सकता है वो हो गया इंसुलेटर। ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट कंडक्टर नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। इसलिए हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बदले गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर नहीं है। परफेक्ट कंडक्टर होता है उसको सुपर कंडक्टर कह देते हैं। क्या होगा? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दो और चीज़ आता है, दो और चीज़, यानी मटेरियल को चार भाग में बांटते हैं एक्चुअली। एक हो गया आपको सुपर कंडक्टर, फिर हो गया कंडक्टर या गुड कंडक्टर, फिर हो गया बैड कंडक्टर, और फिर हो गया सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर नाम ही है, सेमी सर्किल यानी हाफ सर्किल। तो सेमी कंडक्टर माने पूरा कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्टर से कम उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, सुपर कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर हो, बैड कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सब क्या होगा? जनरली सॉलिड के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो किससे बने होंगे? एटम और मॉलिक्यूल से। एटम से बने होंगे या मॉलिक्यूल से बने होंगे? मॉलिक्यूल से भी बना है तो मॉलिक्यूल भी तो एटम से ही बनते हैं। क्या अब एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बीच में होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब बीच में होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बीच में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। अब जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आप लेते हैं तो इसी तरह की एटम से न बना होगा। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लीजिए या लिक्विड लीजिए या गैस लीजिए, वो किससे बना होगा? इसी तरह के एटम से बना होगा। एटम से ही ना बना होगा। अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन। जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लोकेशन सॉलिड में फिक्स होता है, लिक्विड में बदल सकता है, गैस में बदल सकता है, पूरा एटम ही बदल जाएगा ना, पूरे एटम का लोकेशन बदल जाएगा। क्योंकि कन्वेक्शन होता है ना, हवा में तो मूवमेंट, पार्टिकल लगातार मूव कर रहे होते हैं, तो एटम भी मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं। और वाटर हुआ लिक्विड, ऑयल हुआ लिक्विड, तो उसमें भी मॉलिक्यूल क्या है? फ्री हैं, माने फ्री हैं, आसानी से इधर से उधर जा सकते। लेकिन सॉलिड के जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होंगे? फिक्स लोकेशन पर, फिक्स लोकेशन पर। तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हैं कि ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टिंग वायर हो गया, तो इस सॉलिड में एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, छठा एटम, इस प्रकार मैनी एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम से कोई भी वायर बनेगा कि नहीं? कोई भी वायर बनेगा। ये जब एटम या मॉलिक्यूल ही लीजिए, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लिमिटेड होता है, अलग अलग सॉलिड में अलग अलग होता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। क्लास 9 में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़े हम लोग कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। अब यहाँ हम लिए सॉलिड वायर, इलेक्ट्रिक वायर, इसके भी जो पार्ट्स होंगे क्या होंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही बना होगा ना। इस एटम और मॉलिक्यूल के बीच का एक परफेक्ट डिस्टेंस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, जो किसी सॉलिड के लिए आइडियल होता है। आयरन है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अलग होगा,
कॉपर है तो उसमें अलग होगा ना, अलग अलग होगा। दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, गोल चक्कर मार रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से हटा सकते हैं आप? हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखें, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रगड़ देते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब भी हटाना होगा तो कुछ एनर्जी लगेगा ना, कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो चाहे आप रगड़ के एनर्जी लगाइए या गर्म करके एनर्जी लगाइए या लाइट के फॉर्म में एनर्जी दीजिए, वी हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी आपको देना होगा। वो एनर्जी क्या कहलाता है पता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयन बन गया ना, बात समझिए। एक इलेक्ट्रॉन हटा यानी क्या हुआ? आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो भी आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो भी आयन हुआ। कौन सा आयन? पॉजिटिव की नेगेटिव? जुड़ा तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव, यानी आयन बन गया। इस एनर्जी को, यानी कि आयन बनने के लिए जो एनर्जी लगा, उस एनर्जी को क्या कहता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो एनर्जी होता है उसको नहीं कहते। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, किसी एटम। अब इसमें एक ऐड करते हैं और कि आइसोलेटेड एटम, जब ये सॉलिड में होगा तब नहीं, अकेले एक एटम कहीं पाया जा रहा है और किसी भी अगल बगल वाले एटम का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, उस कंडीशन में जो एनर्जी निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड एटम, यानी यह अकेला एटम है, इसके अगल बगल में कोई इन्फ्लुएंशियल फैक्टर नहीं है। उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इफ सर्टेन एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम इज सप्लाइड टू द एटम, देन इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव। इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? रिमूव। जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं किसी सॉलिड में तो इसके कारण भी एक एनर्जी डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये क्या हो गया? अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस। अब जब पास है तो इस एटम पर इस एटम का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। इस एटम का भी पड़ेगा, इस एटम का भी। इसके कारण एक एनर्जी का सीक्वेंस डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। तो इफ लैटिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो उस कंडीशन में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लैटिस एनर्जी अगर सफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के लिए तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इसमें मूव कर सकता है, मूव कर सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, आई कहाँ आ गया? बीच वाले जगह में जो लोकेशन है उसमें। दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन निकला हो सकता है क्या? निकल रहा हो सकता है कि नहीं? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जनरली किसमें? जो कंडक्टर यानी मेटल है। क्या है? मेटल। आप ये भी जानते हैं कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेटल के 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात कि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। यानी फ्रॉम मेटल इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली इजेक्टेड। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं मेटल से। तो मेटल के क्रिस्टल लैटिस के कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे ही सॉलिड फॉर्म में आया कोई मेटल, रूम टेम्परेचर पर भी है तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, आप करंट नहीं पास करा रहे हैं फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों है? ड्यू टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल। मेटल में लैटिस एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है निकला हुआ, अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन निकले। सभी एटम से निकलेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे एटम से निकलेगा ये स्पष्ट है। कोई बैटरी नहीं जोड़े हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं, फिर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तब तो मेटल में अपने आप करंट बहते रहेगा, बिना कुछ बैटरी उटरी जोड़े भी करंट बहते रहेगा ना, करंट फ्लो करते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहा है इधर से उधर, लेकिन जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई नहीं किए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इसके कारण जो करंट है वो इसके कारण करंट को कैंसिल कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है जब तक कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है, देन आल्सो करंट एग्जिस्ट इन द कंडक्टर। लेकिन वो नेट करंट जो होगा, टोटल करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, वो नलीफाई। ठीक है, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। कभी इम्बैलेंस भी हुआ, एग्जैक्टली नलीफाई नहीं भी हुआ, तो वो जो करंट होगा नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटालिक कंडक्टर में, है? क्यों है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, जब ये मूव करेंगे तो आपस में टकरा भी तो सकते हैं ना। अब भीड़ है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो आपस में टकरा भी तो सकता है ना। आदमी को आंख है तो देख लेगा, नहीं लड़ेगा, साइड से होके चला जाए। डायरेक्शन चेंज किया ना, डायरेक्शन तो चेंज करेगा। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कभी एटम दूसरे एटम से टकरा सकते हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम चार्ज है ना, तो रिपेल होगा नहीं, तो टकराएगा नहीं, लेकिन कोलिजन होगा। टकराएगा नहीं, वो आ रहा है एक दूसरे के डायरेक्शन में तो आएगा यहाँ तक, फिर वापस हो जाएगा, यानी कोलिजन हुआ। टक्कर तो एक्चुअली वो टक्कर नहीं है, टकराया नहीं, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। दो गो मैग्नेट लीजिए ना, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, दो गो मैग्नेट लीजिए और सेम पोल को पास लाइए, तो आप लाइएगा जबरदस्ती, तो जबरदस्ती लाइएगा तो लड़ जाएगा ना। जबरदस्ती लाइएगा नहीं लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो जबरदस्ती लाइएगा तो लड़ेगा। और नहीं, अगर कम स्पीड से आ रहा है, कम फोर्स आप लगा रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल तक आने के बाद रिपेल हो जाएगा फिर से, यही ना होगा। तो दोनों में से कोई कंडीशन होगा, उसको हम लोग कोलिजन कहते हैं फिजिक्स में। साइंस की भाषा में उसको कोलिजन। आपस में एक्चुअली नहीं भी टकराया तो इंटरेक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ, उसको भी कहा जाता है कोलिजन ही। ठीक है, कोलिजन मतलब क्या? टक्कर। कोलिजन मतलब टक्कर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां आके मान लिया इस एटम से टकराया। ठीक है, यहां से चला और यहां टकराने के बाद क्या होगा? रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं? टक्कर होगा तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या होगा? रुकेगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकेगा, और फिर यहां से दूसरे डायरेक्शन के लिए चल देगा। दीवार पर पत्थर मारते हैं, क्या होता है? टकराया उस समय तो रुका, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा, उधर जाए चाहे उधर जाए, चाहे उधर जाए, यानी डायरेक्शन चेंज हुआ। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट। ये जो टकराने के बाद जो डायरेक्शन चेंज हुआ, इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। आप अगर हॉकी खेल रहे होते तो ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं, ऐसे पुश कर दिए, उधर पुश कर दिए, ये क्या है? ड्रिफ्ट है।
फुटबॉल खेलते हैं, एक प्लेयर उधर पुश किया, दूसरा प्लेयर उधर, ये क्या हो गया? ड्रिफ्टिंग। इस घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो इंटरेक्शन होगा तो ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। और जब तक ये टकराएगा जिस समय, उस समय रुकेगा। तो जितना देर के लिए रुकता है टक्कर के बाद उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। टक्कर के बाद रिलैक्स हुआ, नाम है रिलैक्सेशन टाइम। और इस मोशन के दौरान जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। क्या कहलाया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये होते ही रहता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, सॉलिड होता, लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ सॉलिड के लिए देख रहे हैं अभी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया टाउ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? रिलैक्सेशन टाइम क्या है समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है समझ में आया? एग्जाम में नहीं पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्टिंग होते रहेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होगा? ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है। जैसे ही टकराएगा डायरेक्शन चेंज करेगा, नए वेलोसिटी से जाएगा, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बैटरी सोर्स से जोड़ दिए। क्या किए? बैटरी सोर्स से जोड़ दिए। अब फौज में क्या होता है कि फौजी लोग है, फ्री है, रिलैक्स्ड है। अब कमांडेंट जैसे ही आएगा तो सब एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए अब सारा सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ ना बैटरी का, और ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव टर्मिनल की, जितने भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे अब वो किधर जाएंगे? पॉजिटिव। अब इसमें डायरेक्शन आ जाएगा, फिक्स डायरेक्शन, इधर फिक्स डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन जो आया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन मूव जब करने लगेंगे, इस दौरान भी टक्कर होगा आपस में, दूसरे एटम से भी टक्कर होगा। ठीक है, लेकिन टकराने के बाद फिर वो किस डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेगा? ठीक है, तो अब इसमें करंट हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर गेट अ सर्टेन डायरेक्शन, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसको एक डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन जैसे ही मिला तो करंट बन गया। इसमें क्या होगा? करंट बन गया। और यही होता है मैक्सिमम मेटल में कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो सिस्टमेटिक डायरेक्शन में आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? इधर से। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है? किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्चुअली चार्ज मूव कर रहा है किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था जिस समय इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया गया, लोग को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को मुख्य मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस करंट को क्या माने क्या माने कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से करंट। कंप्लीट सर्किट चाहिए। तो बैटरी के बाहर जब करंट का मूवमेंट होगा तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। अब बैटरी के अंदर मूवमेंट किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं? किसी भी पोटेंशियल सोर्स के अंदर, किसी भी पोटेंशियल सोर्स के अंदर करंट किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव, जबकि सोर्स के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो एक्चुअली जो करंट का डायरेक्शन दिया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज के आधार पर दिया जाता है।
पॉजिटिव चार्ज के आगे। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का लिया जाता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन नहीं लिखे ना। What is the direction of electric current? What is the direction of electric current? आंसर होगा in the direction of motion of positive charge or opposite to the direction of motion of negative charge or from the positive terminal of a source to negative terminal. ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सोर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत? जिसको ले लीजिए बात एक ही है, तीनों नहीं समझ रहे हो सक्षम? यस सर। यह कन्वेंशन है, हमारे पूर्ववर्ती लोग इसको फॉलो करते आए हैं, इसलिए आज हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होगा और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कंडक्टर में। बताएं?
इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? ये क्यू अगर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज, दो में से कोई एक होगा ना। ये या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका फील्ड बाहर की, ये फील्ड लाइंस क्या होंगे? बाहर की होगी। और अगर क्यों नेगेटिव चार्ज है, रुक गया।